एक आसान सा कार्य हमारी इंद्रियों को, मन को और आत्मा को हमेशा के लिए संतोष प्रदान करेगा। ऐसा कौन सा आसान सा कार्य है? यदि हमारे हाथ कोई ऐसी कुंजी लग जाए जो आसानी से ये सब कुछ कर दे, तो फिर हमें और क्या करने की ज़रूरत है? हम भी तो यही चाहते हैं, कोई ऐसा तरीका, कोई साधन लग जाए। और इसी कारण तो हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं, उनके आगे गुहार करते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा ही आनंद चित्त रहें। अब आप देखो, वहाँ जाने के बाद हमें जो समझाया जाता है और यदि हम उसे कार्यान्वित करें अपने ऊपर, तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है। लगता तो बड़ा सरल है, जो समझाया जा रहा है कि आप सुबह उठना है, जल्दी उठना है, सुबह उठना है, जल्दी उठना है। अब भाई सुबह जल्दी उठना है तो रात्रि में भी जल्दी सोना होगा, फिर सुबह उठकर हमें ऐसा करना है। ये जो कार्य कर रहे थे वो नहीं करना है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोना है और ये कार्य करना लग जाना है। फिर आपको दिन में भी लोगों की निंदा से बचना है, जो हो रहा है उसे हरी इच्छा समझना है, अपने आप को खाली करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचने की कोशिश करनी है दुनिया जो है लाफानी है, ये जो हुआ है वो हरी इच्छा हुआ है, ऐसा हो रहा है वो हरी इच्छा हो रहा है, हमें ये सब छोड़ना है। ये क्यों छोड़ना है? लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। ऐसी अनगिनत बातें हमें समझाई जाती हैं। अब बताओ, क्या हम कोई तख्ती, कोई स्लेट, कोई छोटा सा नोटबुक साथ लेके चल सकते हैं? जब हमें कोई कार्य हो तो हम तुरंत उसे देखें और बताएं कि हमें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ये भोजन करना है, ये भोजन नहीं करना है, ये सोचकर बोलना है, ये सोचकर नहीं बोलना है। भाई ये बड़ा मुश्किल है समझाने में। तो मैं भी समझा सकता हूँ कि आप जल्दी सो जाओ, अच्छा भोजन करो, थोड़ा कम भोजन करो भाई, लेकिन इन बातों को अमल कैसे करोगे? अमल करना बड़ा मुश्किल है, सुनना बड़ा सरल है। और सुनते हुए हम कब से आ रहे हैं? जब से होश संभाला है या संत मत पे हमने कदम रखा है, तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इन सब बातों पर अमल नहीं कर पाए। और यही सिलसिला आगे भी रहेगा, ध्यान रखना। हाँ, यदा कदा जब तक ये बातें याद रहती हैं एक दो दिन हम ये सब करते भी हैं, फिर हम भूल जाते हैं। भाई खुद को खाली करना है। एक ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है, उस ड्रम को हम खाली करें तो खाली हो जाएगा, क्योंकि ड्रम में हमें पता है सीमित मात्रा में पानी भरा हुआ है। हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, हम क्या क्या निकालेंगे, कब निकालेंगे? जैसे जैसे निकालते जाते हैं इसमें और कचरा भर जाता है। इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है। इंद्रियों को वश में करना आसान है कोई? एक इंद्रिय हमारी ये सोचती है, दूसरी इंद्रिय जब तक उस पर हम लगाम लगाते हैं वो दूसरा सोचना शुरू कर देती है, तीसरा सोचना शुरू कर देती है, चौथा सोचना शुरू कर देती है। मन भी इसी तरह से, जब कुछ नहीं मिलता है इसे, तब तक उस कार्य में उसे मज़ा आता है, जब वो उसे मिल जाता है तब उसमें आसक्ति खत्म हो जाती है, दूसरी चीज़ की ओर लालायित हो जाता है। तो भाई हमें यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ ये रिसर्च करनी है। हमें अपने अंदर जाके ये एनालिसिस करना है कि हमें क्या करना है। अगर हमें ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो भाई फिर हमें क्या पकड़ना है? ना हम अच्छी तरह से छोड़ पाते हैं, ना ही कुछ हम पकड़ पाते हैं। संत महात्मा तो हमें समझाते ये हैं कि उनके पास नाम है और वो नाम की दौलत हमें सौंप देते हैं, लेकिन हम वो नाम की दौलत भी सही तरह से सेज कर नहीं रख पाते, और रखते भी ऐसे हैं तो उठा के रख दी, फिर हम उसका कभी नाम नहीं लेते। ये भी गलत है। तो भाई यदि ईर्ष्या, द्वेष ये ख़त्म करो, झूठ बोलना ख़त्म करो, अपने आप को खाली करो, स्वास्थ्यिक भोजन लो, ये सब करते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सच नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे मुझे रहमान साहब का एक जो दोहा है वो बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है। उसके अंदर तत्व छुपा हुआ है। वो कहते हैं, एक है साध है सब सद है, एक है साध है
सब सद है, सब साध है, सब जाए। बहुत ध्यान से ये जो दोहा है हम लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, अब भी सुनते होंगे, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। यदि समझने की कोशिश करें तो ये सब इतना जो कुछ कर रहे हैं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो हमारे सद्गुरु ने हमें समझाया है वो हम बड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं, बड़े सरल तरह से कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा है एक आसान सा कार्य है जो हम कर लें तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी आत्मा सहज रूप से शांति प्राप्त कर लेंगे या सुखद अनुभव महसूस होगा, संतोष प्राप्त होगा। संतोष समझ सकते हैं, सब संतोष जैसी चीज़ें ही तो हमारे अंदर नहीं आ पाती। यहाँ पे रहमान साहब का ये जो दोहा है ये हमारे बड़े काम का है। एक है साध है सब सद है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये अपना लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज को साधना है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साध लिया फिर सब जाए। फिर इतना करने की जरूरत नहीं है बार बार अपने जेब में हाथ डाला, नोटबुक निकाली, अरे इस समय भोजन करना था, अरे इस समय ये कार्य करना था, अरे मैंने इस समय ये गलत बात बोल दी। अरे भाई, दिमागी तौर पर हम दिवालिया हो जाएंगे और कुछ नहीं। देखा है ना, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, परमात्मा का भक्त कहते हैं, वस्त्र तो डाल लेते हैं, चेहरे पे तरह तरह से श्रृंगार भी कर लेते हैं। मुबारक है, मनाही कुछ नहीं है, खूब करो। लेकिन भाई जिस उद्देश्य से ये वस्त्र डाले हैं, श्रृंगार किया है, कम से कम वो चीज़ तो अंदर होनी चाहिए। अगर वही नहीं है फिर फायदा क्या। एक है साध है सब सद है, एक को साध लिया बाकी सब सद जाता है। सब साध है सब जाए, एक साध लिया फिर सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाता है। रहमन मूले सींच वो, फूल ही फल ही अघाए। रहमन मूल ही सींचियो। मूल ही क्या है, मूल क्या चीज है, मूल तत्व को समझने की कोशिश करनी है। एक दरख्त जो बन गया है पेड़, और उसकी जड़ों को, मूल क्या है, जड़ है। अगर मूल को हमने सींच लिया, मूल को हमने सींच लिया तो फूल भी खूब उस पर आएंगे, फल भी खूब सारे आएंगे, इतने आएंगे अघाए, हम मतलब अघा जाएंगे। समझ गए आप? नहीं समझे? एक दरख्त की जड़ों को हमने शुरू से ही उस जड़ों को पानी दिया, खाद दी, सही सही धूप दी, हवा दी, तो वो दरख्त बन जाएगा। वो दरख्त हमें इतने फूल देगा, इतने फल देगा कि हम जिंदगी भर मौज में रहेंगे। हमारे पास भी इसी तरह का एक है मूल। वो मूल क्या है? वो मूल है शब्द, जो हमें सतगुरु ने दिया है। ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप आता चला जाता है। अब ऑटोमेटिक मैं कहता हूं अपने आप स्वतः ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, गुरु अमरदास जी महाराज की एक लाइन है, इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हे तपार। इस देही विच नाम निधान है, इस शरीर के अंदर नाम निधान है उन लोगों के लिए जिन्हें नाम मिल चुका है तो सबके लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है। हमें पता चल चुका है, इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हे तपार। अगर हम पे गुरु ने कृपा की, हमें मिल गया, तो फिर हमें क्या करना है? इस नाम के रंग में रंगने की कोशिश करनी है। अब यही बात गुरु नानक देव जी ने भी कही है। किस तरह? देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। अब ये जो हमें मिला, आपे करता, वो परमपिता परमात्मा, वो सदगुरु हमें ऑटोमेटिक, वो अविनाशी इस देही के अंदर जो निवास करता है, नाम हमारे अंदर जो आत्मा बसी हुई है, मन वसा हुआ है, इंद्रियां हैं, इन पे विजय प्राप्त करा देता है। केवल नाम के साथ जुड़ना है। एक छोटा सा जो कार्य है ना, सिर्फ यही है कि नाम के साथ जुड़ना है, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ना है।
फिर तीसरी पातशाही ने इसी तरह समझाया है, हर मंदिर मैं नाम निधान ना बूझे मुगद गवार। हम गवार ही हैं जो नाम लेने के बावजूद भी इधर उधर भटकते हैं, नाम मिलने के बाद भी बेगारियों की तरह सारी जिंदगी खाली हाथ रहते हैं, गवार हैं और कुछ नहीं। ये छोड़ दो, इसे अपना लो, यहां चले जाओ, ये पहन लो, इन वस्त्रों को डालो, ये खा लो। अरे भाई क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे बताओ तो सही, खुद को खाली करो। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग, जिसमें जरे चिराग बगैर रोगन विनवाती। अरे कोई ड्रम थोड़ी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है निकाल दोगे। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क तो उल्टा कुआं है, इसमें तो पता नहीं कितना जल है, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी काम इच्छाएं हैं। ये अग्नि क्या तुम शांत कर लोगे? एक बुझती नहीं दूसरी सामने आ जाती है। उल्टा कुआं गगन में, पलटू साहब ने कहा है ना। रहीम साहब, पलटू साहब एक ही बात कह रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने तो यहां तक कहा है, वो कहते खोजत खोजत खोजिया नामे विन कूर, नामे विन कूर। कूर मतलब कूड़ है, कूड़ समझते हैं, कूड़, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, सब कुछ कूड़ है, केवल नाम है। खोजत खोजत खोजिया, जो अपने अंदर जाके सिर्फ नाम को खोजने की कोशिश करता है, प्रेम करता है नाम के साथ, सिमरन करता है, भजन करता है। एक चीज साध ली, आसान सा तरीका है, क्या गया? कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी ने एक बार और कहा है, नाम विसार चलें अनमार्ग अंत काल पछताई। पछताओगे भाई यदि इस तरह भटकते रहे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो,